अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सोशल मीडिया के अंदर एक ख़बर बहुत तेज़ी से फैल रही है और लोग उसको देख रहे हैं और एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, आप सबको मालूम है कि पड़ोसी मुल्क यानी पाकिस्तान के एक जानी मानी और मशहूर शख्सियत हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब हैं। इनको कौन नहीं जानता है। मौलाना तारिक जमील साहब को सब जानते हैं और सब इनके बयानात को पसंद करते हैं और इनके बयानात को सुनते हैं। कितने ही लोग ऐसे हैं जो इनके बयान से उनकी ज़िंदगियां बदली हैं। ख़बर ये है जो सोशल मीडिया पर गश्त कर रही है कि मौलाना तारिक जमील साहब के फ़र्जंद आसिम जमील को किसी ने गोली मार दिया। ये ख़बर तेज़ी से गश्त कर रही है और लोगों में फैल रही है और लोग एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जब ये ख़बर फैली और चंद यूट्यूबर्स यूट्यूब में एक्टिव हुए और अफवाहों का बाज़ार गर्म कर दिया, इधर उधर की बातें फैलाने शुरू कर दिए। बाज़ ने कहा कि सुसाइड कर लिया, बाज़ ने कहा कि मौलाना तारिक जमील साहब के दुश्मनों ने उनके बेटे को मार डाला, और बाज़ ने अलग अलग तरह की बातें जिनके जहन में जो भी है वो सब बातें फैला दी हैं। सब बातों की बुनियाद झूठ है। जब ये बात आई और मौलाना तारिक जमील साहब के बड़े फर्जंद मौलाना यूसुफ साहब, मैं आपको ये बात बताता हूँ कि मौलाना तारिक जमील साहब के दो फर्जंद हैं। एक है बड़े फर्जंद का नाम, जिनका नाम हज़रत मौलाना यूसुफ साहब है और उनकी शबाहत सेम वैसे ही मौलाना तारिक जमील साहब के जैसे है, और वो कभी कभी सोशल मीडिया पर आके बयानात भी करते हैं और सेम अपने बाबा के जैसे बयानात करते हैं और देखने में भी वैसे ही है। ये तो उनके बड़े फर्जंद हैं। मौलाना के और एक फर्जंद है, छोटा फर्जंद, जिनका नाम आसिम जमील है। उनके बारे में ये बात फैल रही है। तो मौलाना के दो फर्जंद हैं, यूसुफ जमील और दूसरे हैं छोटे आसिम जमील। तो ये जो सोशल मीडिया पर बात फैल रही है, आसिम जमील के बारे में बात फैल रही है। दोस्तों, जब मैंने तहकीक की, सर्च किया गूगल पे, इधर उधर जो भी हमारे ज़राए हमारे से हो सकता था, हमने जब सर्च किया और तहकीक किया तो मेरे तहकीक से दोस्तों बात आई और मौलाना तारिक जमील के फर्जंद यूसुफ जमील को जब दिखा कि अलग अलग बातें सोशल मीडिया पर फैल रही है और लोग न जाने कैसी कैसी बातें कह रहे हैं, तो उन्होंने ख़ुद सोशल मीडिया पर तशरीफ़ लाए और यूट्यूब में आके थोड़ा सा वीडियो क्लिप उन्होंने बयान की। वो वीडियो आप यहाँ पर सुन सकते हैं। मैं इंतहाई बोझल दिल से, इंतहाई मुश्किल से ये वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवा रहा हूँ कि आज शाम को मेरे छोटे भाई आसिम जमील की डेथ हो गई, जो कि एक बहुत बड़ा हमारी फैमिली के लिए सान्या है। लेकिन इस तकलीफ़ की हालत में भी मुझे मीडिया पे इसलिए हाजिर होना पड़ा कि बहुत सी नेगेटिव खबरें, मुख्तलिफ खबरें, गलत खबरें मीडिया पर चलाई जा रही हैं। उनकी वजाहत के लिए हाजिर हुआ कि मेरे भाई आसिम जमील बचपन से शदीद डिप्रेशन के मरीज़ थे और पिछले 6 माह से उनको जो उनकी बीमारी की शिद्दत की वजह से इलेक्ट्रिक शॉक लगाए जा रहे थे ताकि उनकी डिप्रेशन को, उनकी बीमारी को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी उनको ये फाका ना हुआ और आज के रोज़ वो इत्तेफाकन घर में अकेले थे और उन्होंने अपनी तकलीफ़ और अज़ियत की वजह से बाहर सिक्योरिटी पे तैनात जो गार्ड था उससे बंदूक ली और उससे अपने आप को उन्होंने शूट कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसके अलावा जितनी भी बात की जा रही, कोई दुश्मनी थी, किसी ने हमला किया, ऐसी कोई बात नहीं है। ये अल्लाह की तकदीर थी और हम अल्लाह के इस फैसले पर राज़ी हैं।
आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम। इसके बाद दोस्तों अब बात की मज़ीद वजाहत की ज़रूरत नहीं होती कि मौलाना तारिक जमील साहब के छोटे फर्जंद आसिम जमील बीमार थे। बड़े हुए तो वो डिप्रेशन का शिकार हो गए और जहनी तवाज़ुन उनका सही नहीं रहता था। मेंटल किस किस्म के थे, सही नहीं रहते थे। आप सोच सकते हैं उनके ही बयान से कि वो डिप्रेशन का इतना शिकार थे और जहनी तौर पर इतने माजूर थे कि उनको शॉट तक दिया जाता था। कई मरतबा डॉक्टरों ने उनको शॉट लगाया लेकिन वो दुरुस्त नहीं हुए। एक मरतबा जब घर में कोई भी नहीं थे, सिक्योरिटी का अमला बाहर खड़ा था, वो बाहर सिक्योरिटी से गन मांगा और ख़ुद अपने ही ऊपर जो है ना अपने ही सीने में गोलियां उतार दी और इस तरह वो दुनिया से चले गए और इंतकाल कर गए। मौलाना तारिक जमील साहब के घर में जो ये मुसीबत आन पड़ी है, हम सब उनके गम में शरीक है और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह मरहूम की मग़फ़िरत फ़रमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला जगह नसीब फ़रमाए और उनके तमाम रिश्तेदारों को सब्र जमील अता फ़रमाए। उनके घर में इस तरह का एक हादसा हुआ, लोगों को क्या पता, और लोग ये बस सोशल मीडिया पर आ जाते हैं और तरह तरह की बातें फैलाना शुरू कर देते हैं। नहीं देखते हैं कि उनके घर में ऐसा हादसा हुआ, वो कैसे तकलीफ़ में होंगे, चाहे जाए कि झूठी बातें फैलाने की वजह से और उनको तकलीफ़ पहुँचे और उनको तकलीफ़। उनके घर में जनाजा है और सोशल मीडिया पर लोग कैसे कैसे बातें फैला रहे हैं, कैसा हो गया वैसा हो गया। दरअसल दोस्तों कुछ भी नहीं हुआ, वो ज़हनी तौर पर माजूर थे और मेंटली सही नहीं थे। इसकी वजह से उन्होंने जो है ना गन लाकर अपने आप को जो है ना गोली मार ली और वो इंतकाल कर गए। मौलाना तारिक जमील साहब को सब्र जमील अता फ़रमाए। बेशक उनको सदमा पहुंचा है, तकलीफ़ हुई है घर में, जबकि नौजवान बच्चा हो और उनका इंतकाल हो जाए तो माँ और बाप पर क्या गुज़रता होगा, भाई बहनों पर क्या गुज़रता होगा। दोस्तों ये तो उसी वक्त मालूम होगा जब ये हादसा किसी के साथ पेश आए। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, जन्नत नसीब करे। दोस्तों मैं और एक बात आप सबको बताता हूँ कि जब भी आपके पास कोई ख़बर पहुँचे तो वो ख़बर को दूसरों तक उस वक़्त तक ना फैलाए जब तक कि आप उस ख़बर की सही तहक़ीक़ ना कर लें। लोगों में ऐसा होता है कि गलत ख़बर को फैला देते हैं। कोई भी ख़बर आती कि बस दूसरों तक शेयर कर देते हैं और वो ख़बर की कोई हकीकत नहीं होती है। हालांकि हदीस के अंदर है जब कोई बात तुम तक पहुँचे तो वो बात दूसरों तक फैलाओ जब तक कि उस बात को तुम तहक़ीक़ ना कर लो। यानी बात की तहक़ीक़ सही से मालूम हो जाने के बाद जब आप मुतमईन हो जाओ कि नहीं ये बात वाकई सही है, 100% दुरुस्त और सही है, जब जाकर के वो बात दूसरों तक फैलानी चाहिए। चे जाए कि बात की तहक़ीक़ नहीं हुई, नहीं मालूम सच है या झूठ है, क्या है नहीं है, सही है या गलत है, बस दूसरों तक फैलाना शुरू कर दिए और लोग इससे गुमराह हो जाते हैं। इससे ये होता है कि वो ख़ुद तो गुमराह है और दूसरों को भी गुमराह कर देते हैं। इसलिए इससे बचने के लिए ज़रूरत है कि सच का सहारा लें और जब कोई आपके पास कोई न्यूज़ या कोई ख़बर पहुँचे तो उस न्यूज़ और उस ख़बर की सही तहक़ीक़ करें, उसके बाद फिर दूसरों तक फैलाएं। ये बात दुरुस्त है कि मौलाना तारिक जमील साहब, उनके छोटे फर्जंद आसिम जमील का इंतकाल हो गया है और ये इंतकाल किसी के मारने से नहीं हुआ बल्कि अज़ ख़ुद उन्होंने, वो माजूर थे, ज़हनी तौर पर माजूर थे, मेंटल थे, उन्होंने ख़ुद अपने ही घर के सिक्योरिटी का गन लेकर अपने ही सीने पर गोली दान दी और वो इस दुनिया से इंतकाल कर गए। दोस्तों ये ख़बर थी। अब इसके बाद जो भी कोई अपडेट बात आती है, जो भी कुछ बात आती है दोस्तों, इंशाअल्लाह मैं आपके सामने हाजिर खिदमत करूँगा, आपके सामने मैं रखूँगा। और जब तक के लिए अब अपनी हिफाजत कीजिए, अपना ख्याल कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला सारी उम्मत मुस्लिमा को हिदायत के रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।